महा रिवीजन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। जो ये नोट्स हैं, जो भी ये नोट्स हैं, ये वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एक भी सेकंड वीडियो में वेस्ट नहीं किया जाएगा, सारा का सारा टाइम अपना प्रोडक्टिव रहेगा। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। नाम से ही पता लग रहा है सरफेस यानी कुछ तो ऐसा हो रहा है जो खाली सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो मान लो ये कोई चीज है ना। अब इस चीज में अपने को रेड कलर का क्या करना है, रेड कलर से खेलना है। ठीक है, मान लो मैं पहली पॉसिबिलिटी बताता हूं कि रेड कलर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ सरफेस पे हुई है, तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, एडजॉर्प्शन बोल देते हैं कि सिर्फ सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है और इसी को अपने इस चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। दूसरी तरफ हम अब्जॉर्प्शन की बात करें, अब्जॉर्प्शन की, तो रेड कलर अगर पूरी बॉडी में थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, अंदर बाहर हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एक वर्ड अपना आता है यहां पे, सॉर्प्शन आता है। देखो एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन दोनों अगर साइमल्टेनियसली हो, ठीक है, क्या है, बोथ एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, उसको हम बोल देते हैं क्या, सॉर्प्शन बोल देते हैं। ठीक है, अब अपने को इस चैप्टर में डिटेल में क्या पढ़ना है, एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो एडजॉर्प्शन के बारे में एक सुपर हिट क्वेश्चन आता है, डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच यानी एंथैल्पी, डेल्टा एस यानी अपनी एंट्रोपी। ये बताओ पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। तो आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं कि एडजॉर्प्शन के लिए तीनों ही कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। नीट में ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है, तीनों के तीनों क्या है, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब देखो एडजॉर्प्शन अपने पास दो टाइप का है, एक फिजिकल है, एक केमिकल है, एक फिजिकल है, एक केमिकल है। अब इनके डिफरेंस में ये बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अब ये अपने को याद नहीं होती है, कंफ्यूज करती है। तो जहां पे कंफ्यूजन होती है वहां पे क्या आती है, केवी एजुकेशन की ट्रिक आती है, केवी एजुकेशन की ट्रिक। अब ट्रिक यहां पे क्या बोलती है, देखो केमिकल वाला जो है ना, केमिकल वाला जो है वो क्या है, अच्छा है, वो क्या है, अच्छा है, हर मामले में अच्छा है। और फिजिकल वाला क्या है, हर मामले में बुरा है। ये हर मामले में अच्छा है, ये हर मामले में क्या है, बुरा है। बस अपनी ट्रिक कंप्लीट है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक होने की पहली प्रॉपर्टी है। देखो स्पेसिफिक होना एक बहुत अच्छी बात है ना, कि आप एक काम के लिए पूरा स्पेसिफिक होके काम कर रहे हो, है ना। नॉट स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक क्या होता है, कभी इधर जाया, कभी उधर जाया, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। नहीं, स्पेसिफिक होना एक अच्छा फीचर है, तो ये अच्छा है, तो ये हाईली स्पेसिफिक होगा, ये नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात करें, देखो हमने मान लो एडजॉर्प्शन कराया, ठीक है, मान लो हमने ये एडजॉर्प्शन करा दिया और देखा कि 1 घंटे बाद हमने जो मेहनत करी थी वो बेकार हो गई, ये रिवर्सिबल आ गया, दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ गया, तो ये एक बेकार फीचर है, बुरा फीचर है। और इरिवर्सिबल यानी हमने एक बार अगर एडजॉर्प्शन करा दिया, मतलब वो जिंदगी भर के लिए हो गया, वो इरिवर्सिबल है, तो कितना अच्छा फीचर है। नेक्स्ट बात करें हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो मैंने क्या बोला, ये अच्छा है, अच्छा यानी इसमें सब कुछ हाई कर देना है, ये बुरा है यानी इसमें सब कुछ लो कर देना है। तो हीट पूछी जाए तो इसमें हाई रहेगी, इसमें लो रहेगी। एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाए तो ये अपना अच्छा है, तो इसमें सब कुछ हाई रहेगा, ये बुरा है, इसमें सब कुछ लो रहेगा। तो सेम ऐसे ही इसमें हाई हो जाएगी, इसमें लो हो जाएगी, है ना। बॉन्ड्स की बात करें तो देखो ये है केमिकल एडजॉर्प्शन, तो इसमें बॉन्ड भी कैसे होंगे, केमिकल बॉन्ड होंगे। और केमिकल बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, मजबूत बॉन्ड होते हैं। और इसमें वॉन्डर वॉल फोर्सेस हैं, हमें पता है वॉन्डर वॉल फोर्सेस कैसी होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं, है ना। तो इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मतलब अच्छी बात है, और इसमें वीक बॉन्ड है मतलब ये बुरी बात है, ना। और इसमें वीक बॉन्ड है तभी तो ये रिवर्सिबल था, वापिस आ जा रहा था, और इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसीलिए इरिवर्सिबल है। एक बार बॉन्ड बन गए तो बन गए, फिर से नहीं वो टूटेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये कैसे याद करें, यूनिमोलिकुलर लेयर और मल्टीमोलिकुलर लेयर। देखो सिंपल सी बात है, यूनी मतलब अकेला, यूनी मतलब वन यानी अकेला। तो जिंदगी में हमेशा अकेले रहना चाहिए ना, किसी के साथ, किसी के ना, समझ गए ना आप, तो किसी के साथ नहीं रहना चाहिए। अकेला रहना एक अच्छी बात है, सुपीरियर फीचर है, तो अच्छा हो जाएगा यूनी वाला और ये मल्टीमोलिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन
रिलेशन है। तो टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखने के लिए हम यहां पे देखना चाहते हैं, ग्राफ देखना चाहते हैं, क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडसॉर्प्शन, ठीक है। और यहां पे हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। देखो होता क्या है, जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं तो प्रेशर को कांस्टेंट देखते हैं, जब क्या है प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है तो अपने को पहले देखना है किसमें, फिजिकल में, फिर क्या है केमिकल में देखना है। दो ही तो पढ़ रहे थे हम, फिजिकल और केमिकल हम पढ़ रहे थे। तो फिजिकल में ग्राफ में देखने से ही पता लग रहा है, देखो ये अपना क्या है, एडसॉर्प्शन है, ये अपना क्या है, टेम्परेचर है। तो ग्राफ में देखने से ही पता लग रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे फिजिकल एडसॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इधर केमिकल की बात करें तो देखने से पता लग रहा है कि ये पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ पहले इंक्रीज हुआ, फर्स्ट इंक्रीज, देन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, देन डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने देख लिया। अब हम इफेक्ट ऑफ क्या देखने वाले हैं, प्रेशर देखने वाले हैं। तो प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे तो टेम्परेचर को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। और टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है। तो ये आइसोथर्म आपने देख रहे हैं, देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अपने को तीन चीजें दिखाई पड़ेंगी, इस पूरे ग्राफ में तीन चीजें दिखाई पड़ रही है। एक तो ये वाली स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, ए जिसको हमने बोल दिया, ए बोल दिया, ठीक है। दूसरी ये थोड़ी सी कर्व वाली है, थोड़ी सी कर्व वाली है जिसको हमने बी बोल दिया। फिर तीसरी सी है अपनी जो कि पूरी कांस्टेंट ही हो चुकी है कि फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यहां पे तीन टाइप में डिवाइड कर दिया। देखो ये है अपना ए, ये अपना ए है, ये बी है, अपना सी है। ए क्या है अपनी ये वाली लाइन है, बी क्या है ये वाली कर्व है, सी वाली ये वाली है, ठीक है। तो ए में क्या है कि जो एडसॉर्प्शन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और सी में क्या हुआ, देखो सी में क्या हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल क्या होगी, ये बिल्कुल कांस्टेंट ही हो गई है, कांस्टेंट ही हो गई है कि आप प्रेशर कितना भी बढ़ाते जाओ अब एडसॉर्प्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट हो चुका है ना। पी की पावर 0 मतलब प्रेशर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब हम बी की देखते हैं, बी की देखते हैं। देखो ये अपना क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी की पावर 1/n। अब 1/n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से लेके 1 तक हो सकती है। देखो ये कर्व जो दिखाई देगी यहाँ पे आपको कर्व दिखाई दे रही है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ट्रू सॉल्यूशन की। पहला क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरा है कोलोइडल सॉल्यूशन, तीसरा क्या है, सस्पेंशन है। सिंपल सी बात है, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल बहुत छोटे साइज के होंगे, कोलोइडल में थोड़े उससे बड़े होंगे, और सस्पेंशन में उससे भी क्या है, बड़े बड़े पार्टिकल होंगे। तो साइज दिया हुआ है, साइज कितना होना चाहिए कि लेस देन 1 नैनोमीटर साइज है तो वो ट्रू सॉल्यूशन में आएंगे, और 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक कोलोइडल सॉल्यूशन में, और सस्पेंशन में मोर देन 1000 नैनोमीटर। अपने काम का कौन सा होता है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इस चैप्टर में अपने को कोलोइड्स को ही पढ़ना रहता है, ठीक है। अब देखो इतने छोटे पार्टिकल हैं तो जाहिर सी बात है वो सेटल नहीं होंगे, डू नॉट सेटल, है ना, वो सेटल नहीं होंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, ठीक है। और ये थोड़े बड़े हैं तो ये सेटल हो जाएंगे, बट सेंट्रीफ्यूगेशन पे, फॉर एग्जांपल, है ना, घुमा घुमा के आप उसको घुमा रहे हो तो पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। और ये तो इतने बड़े साइज के पार्टिकल हैं कि ये ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है होमोजेनस इन नेचर, ये है हेट्रो, ये है हेट्रो। देखो सिंपल सी बात है, ये इतने छोटे पार्टिकल हैं कि पानी में इस कदर घुल चुके हैं ना। एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, मान लो ये पानी का ग्लास है, इसमें आपने चीनी घोल दी, है ना, चीनी को 1 घंटे तक चम्मच से घुमा रहे हो, है ना, तो वो एक तरीके से सिमिलर सा आपको लिक्विड दिखेगा, आपको पता नहीं चलेगा अलग से पानी कौन सा है, अलग से चीनी कौन सी है ना। और मान लो हेट्रोजीनस, मान लो आपने उसमें चीनी डाली है पर उसको घोला नहीं आपने, वो चीनी नीचे पड़ी है, ऐसे ही पड़ी है ना, वो क्या है, अलग अलग दिख जाएगी आपको, पानी अलग दिख जाएगी, चीनी अलग दिख जाएगी। तो अलग अलग यानी हेट्रो और होमो मतलब सेम हो जाएगा, तो ये भी हेट्रो ही रहेगा। ये तो और भी बड़े पार्टिकल हैं तो ये तो जाहिर सी बात है हेट्रो रहेगा ही। अब नेक्स्ट देखो, दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, एक क्या है अपना टिंडल इफेक्ट, एक ब्राउनियन मूवमेंट। दो चीजें पूछी जाएंगी, एक है टिंडल इफेक्ट, एक क्या है ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। अब ये होते क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, बस यहां पे इतना सा याद रखो कि ट्रू सॉल्यूशन जो है वो ये दोनों में से कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और क्या है, ये अपना कोलोइडल सॉल्यूशन जो है ये दोनों दिखाएगा, टिंडल इफेक्ट भी और
ब्राउनियन मूवमेंट भी, ठीक है। और ये क्या है, मे और मे नॉट शो, मतलब दिखा भी सकता है या नहीं भी दिखा सकता है, बट कोलोइडल का आपको हर हाल में याद रखना है कि टिंडल इफेक्ट भी और ब्राउनियन मूवमेंट भी और यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमें डिटेल में बात करनी है कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में इस चैप्टर में, वही अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो जो मैं ये फ्लो बता रहा हूं ना, इस फ्लो को पकड़ लेना, मजा आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, इस फ्लो से मजा आ जाएगा। देखो कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो फेज होते हैं, दो फेज, कौन से, एक डिस्पर्स्ड फेज, एक डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। ये भी अपना फेज ही, ऐसा मत बोलना इसमें फेज आ रहा है इसमें मीडियम आ रहा है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में दो फेज होते हैं, एक डीपी यानी डिस्पर्स्ड फेज, एक डीएम यानी डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझो, देखो एक तरीके से मीडियम जो है ना, ऐसे ट्रिक बता रहा हूं आपको, मीडियम जो है वो अपना सॉल्वेंट होता है और फेज क्या होता है, अपना सॉल्यूट होता है, ठीक है। जैसे कि पानी के अंदर अगर मैं मेटल डाल दूं, है ना, मेटल, ऐसे मेटल के पीस छोटे छोटे चूरा करके ऐसे बोल दूं, तो पानी क्या हो जाएगा, अपना मीडियम आ जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम, और मेटल हो जाएंगे अपने डिस्पर्स्ड फेज हो जाएंगे। मैंने बोला था ना, इसको याद रखना कि सॉल्वेंट जैसा होता है, ये सॉल्यूट जैसा होता है, ठीक है। अब डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, देखो अब अपने पास अभी तक कोलोइडल सॉल्यूशन में अपने पास दो ही चीजें हैं, एक डीपी है यानी डिस्पर्स्ड फेज है, एक डीएम है यानी डिस्पर्जन मीडियम है। अब इसी के बेसिस पे अपने को क्या करना है, कोलोइड्स को डिवाइड करना है इसी के बेसिस पे। तो पहला बेसिस क्या है कि डिस्पर्स्ड फेज, डीपी डीएम बोल रहा हूं मैं, है ना, डीपी डीएम बोलूंगा उसे समझ जाना, डीपी और डीएम का पार्टिकल साइज क्या रहेगा उसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया। दूसरा क्या है, डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन कैसी रहेगी उसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया। तीसरा क्या है, डीपी के पार्टिकल किस टाइप के रहेंगे उसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया। तो ये तीन टाइप के हो गए अपने कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब फर्स्ट टाइप क्या है, ये इसमें 8 टाइप के अपने पास आएंगे, इसमें 2 टाइप के अपने पास आएंगे, इसमें 3 टाइप के अपने पास आएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं बारी बारी से, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि डीपी डीएम के पार्टिकल साइज पे बेस पे कितने हैं, 8 टाइप के हैं, 8 टाइप के। ये अपना डीपी है यानी डिस्पर्स्ड फेज है, ये डिस्पर्जन मीडियम है और ये अपना कोलोइड बन जाएगा, ठीक है। अब इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सिंपल सी बात है, ट्रिक तो बताऊंगा जहां पे याद करने की चीजें आएंगी। देखो अगर डीएम जहां भी गैस आए, अगर डीएम यानी डिस्पर्जन मीडियम जहां भी गैस आए तो वो क्या बनेगा, एरोजोल बनेगा, वो क्या बनेगा, एरोजोल बनेगा। बात खत्म है, दो अपने को याद हो चुके हैं। और लिक्विड तो पता है अपने को, ऑयल वाटर पता ना, लिक्विड और लिक्विड क्या बनाते हैं, इमल्जन बनाते हैं, ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सॉलिड सोल, तो ये बन गया सॉलिड सोल, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो SO यहां से उठाया, L यहां से उठाया, SO यहां से उठाया, L यहां से उठाया, ये बन गया अपना सोल बन गया, SOL बन गया, ये भी अपने को याद हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोम की बात करो, देखो फोम क्या होता है, झाग होता है। मान लो ये झाग है ना, ये झाग है, मान लो सर्फ से आए हैं। अब झाग में होता क्या है, देखो ये है, बाहर क्या है, एक लिक्विड की लेयर होती है, झाग ऐसा ही तो होता है, बाहर लिक्विड की लेयर है और अंदर क्या भरी है, हवा भरी है, गैस भरी है। तो क्या है, मतलब लिक्विड और गैस का ये है कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता कि डिस्पर्जन मीडियम में लिक्विड आएगा और डिस्पर्स फेज में गैस आएगा, तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला था, डीएम में जब भी गैस आएगा तो एरोजोल होगा, तो यहां पे डीएम में गैस नहीं आएगा, लिक्विड आएगा, तो ये फोम बन जाएगा, झाग बन जाएगा, ये भी अपने को याद हो चुका है। अब देखो जेल याद करो, कोई जेली होती है ना, जेली की टॉफी भी आप खाते थे, तो जेली जो होती है ना तो पूरे तरीके से सॉलिड होती है ना पूरे तरीके से लिक्विड होती है ना, पूरा हार्ड भी नहीं होती जेली, है ना, और क्या है, जेल जो होता है वो पूरे तरीके से लिक्विड भी नहीं होता, बहता भी नहीं है। तो इन दोनों के बीच का ये हो गया अपना जेल हो गया। तो बचा सिर्फ एक, ये सिर्फ आपको याद करना है, सारे अपने याद हो चुके हैं, तो ये अपना डन हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में बात करते हैं। देखो यहां पे कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना, पर मैं आपको याद करने के लिए चीजें नहीं दूंगा, मैं आप पे भरोसा करता हूं, पर ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो लायो मतलब होता है, दूसरा कलर लेते हैं, लायो मतलब होता है लिक्विड, फिलिक मतलब होता है लव, फिलिक मतलब होता है लव, लायो मतलब लिक्विड, फोबिक मतलब डर फियर या फिर हेट बोल लो आप, ठीक है। तो यहां पे क्या है, लिक्विड लविंग है, यहां पे लिक्विड हेटिंग है, ठीक है। तो यहां पे लव आ रहा है, प्यार आ रहा है, यहां पे हेट यानी नफरत है। तो जाहिर सी बात है, नफरत एक बुरी चीज है और प्यार एक अच्छी चीज है। तो प्यार वाले में सारी अच्छी चीजें होंगी और हेट वाले में सारी, है ना, जो सबसे हेट करेगा, नफरत करेगा, उसके साथ बुरी चीजें होंगी, ठीक है। और मैं इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूं। देखो जब मेरे 2000-3000 सब्सक्राइबर थे, तो जिनके 10,000 सब्सक्राइबर होते थे, 20,000
प्यार होते थे, मैं उनसे बहुत नफरत करता था, देख देख के जलता रहता था ना, हेट एकदम, है ना, कि इनके इतने ज़्यादा है, इतने ज़्यादा है। तो उनके पास मैसेज भी करता था, रिप्लाई ही नहीं करते थे, है ना, एक दो ने सीन किया फिर रिप्लाई ही नहीं किया, ठीक है। तो पर जब मैंने खुद से प्यार करना चालू किया, खुद से प्यार करके मैंने मेहनत करनी चालू की, तो चीज़ें चेंज हो गई। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किस चीज़ का है कि हेट एक बुरी चीज़ है और लव, प्यार एक अच्छी चीज़ है, पर खुद से प्यार करो, किसी और से नहीं करो, ठीक है। अब देखो, अब हम अपनी ट्रिक अप्लाई करने जा रहे हैं। देखो, पहली प्रॉपर्टी है प्रिपरेशन वाली। देखो, ये क्या है, प्यार करता है, ये क्या है, प्यार करता है, तो ज्यादा नखरे नहीं दिखाता है, आसानी से प्रिपेयर हो जाता है। और ये हेट है, नफरत करेगा तो आसानी से नहीं प्रिपेयर होगा, ये नॉट प्रिपेयर। इसीलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी स्टेबिलिटी की। देखो, प्यार करोगे तो ज्यादा स्टेबल हो जाओगे, खुद से ज्यादा प्यार करोगे तो ज्यादा मोर स्टेबिलिटी आ जाएगी। और ये हेट यानी बेकार है, यानी लेस स्टेबल है। ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात कर रहा है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात कर रहा है। देखो, जब आप प्यार करोगे तो आप जिद्दी नहीं होते, जब आप प्यार करोगे आप जिद्दी नहीं होते, है ना, हर चीज से क्या है, जाके वापस आ सकते हो। और यहाँ पे जिद्दी बन जाता है इंसान, इरिवर्सिबल। जब नफरत करता है जिद्दी बन जाता है कि मेरे को नफरत ही करनी है। नेक्स्ट विस्कोसिटी की बात करते हैं। देखो, विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन, है ना, तो ऐसे याद रखना कि कैरेक्टर में गाढ़ापन, दिमाग में गाढ़ापन, गाढ़ापन यानी एकदम शांति, एकदम शांति। तो विस्कोसिटी इसमें ज्यादा होती है, सॉल्यूशन से ज्यादा होगी, और इसमें विस्कोसिटी सेम होती है, विस्कोसिटी सेम होती है। नेक्स्ट सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं। देखो, नाम में ही आ रहा है क्या, टेंशन आ रहा है। तो जो प्यार करेगा, जो खुद से प्यार करेगा, उसको टेंशन क्या होगी, कम होगी, लो रहेगी। और जो नफरत करेगा उसको हर टाइम क्या रहेगी, हाई टेंशन रहेगी, यार इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, और यहाँ पे लो रहेगी। नेक्स्ट है स्कैटरिंग। देखो, स्कैटरिंग का ऐसे याद रखना, स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, बिखरना। स्कैटरिंग मतलब होता है बिखरना। तो जो खुद से प्यार करेगा वो कम बिखरेगा, वो कम बिखरेगा, खुद को संभाल लेगा, है ना। और जो नफरत करने वाला आदमी होगा तो उस पर मुसीबत आएंगी, वो बहुत जल्दी बिखर जाएगा। तो स्कैटरिंग इसमें हाई होती है, ठीक है। अब देखो, यहां पे देखो, एक बार लोकेट कर लो, ये वाला भी अपना कंप्लीट हो चुका है, बचा अपना ये वाला, बचा अपना ये वाला, ठीक है। इसमें पहला क्या है, अपने मल्टी मॉलिक्यूलर। देखो, मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, तो बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल ने मिलके एक मॉलिक्यूल बना दिया। और ये किस साइज का है, कोलोइडल, कोलोइडल साइज का है, तो ये कोलोइड बना देगा। मैक्रो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। देखो कोलोइड अपने को बनाना है, अपने को क्या बनाना है, कोलोइड बनाना है। तो कोलोइड बनाने के लिए मान लो अपने को इस साइज के पार्टिकल चाहिए, इस साइज के, ठीक है। तो ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि कोलोइडल साइज के रेंज के हैं, वो क्या बना देंगे, कोलोइड बना देंगे। तो हो गया मैक्रो मॉलिक्यूल, हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटेड कोलोइड की। देखो, ये क्या है, देखो, ये नॉर्मल कंसंट्रेशन पे तो क्या करते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। नॉर्मल लो कंसंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट हाई कंसंट्रेशन पे ये कोलोइड बन जाते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई गिलास है, इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, ठीक है। तो ये लो कंसंट्रेशन पे थे, तो बिल्कुल नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। बट मैंने अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दी, तो ये क्या करेंगे, कोलोइड की फॉर्मेशन कर देंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन अब बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी मिशेल के बारे में बात करनी पड़ेगी। मिशेल के बारे में देखो, होता क्या है, इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द मॉलिक्यूल ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एसोसिएटेड एंड फॉर्म एग्रीगेट ऑफ कोलोइडल साइड। देखो, है क्या, वैसे है क्या, देखो, मॉलिक्यूल किसके, सोप्स यानी साबुन, डिटर्जेंट यानी सर्फ वर्फ, तो कपड़े धोने का होता है। तो इनके मॉलिक्यूल जब आपस में एग्रीगेट यानी ऐसे गुच्छे से बना ले, ऐसे झुंड से बना ले, उसको क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है मिशेल किससे बने हैं, कुछ हमने डाला है ना, कुछ तो डाला है हमने, तभी तो मिशेल बने हैं। तो उस डालने के लिए जो चीज डाली है जिससे मिशेल बने हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है, CMC क्या होती है, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन की जो कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन से ऊपर, है ना। देखो, यहां पे अपने पास, मैं आपको फिर से बताता हूं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, मिशेल की फॉर्मेशन करनी है अपने को, मिशेल की फॉर्मेशन करनी है। तो मिशेल की फॉर्मेशन के लिए ऐसी कंसंट्रेशन की इस कंसंट्रेशन से ऊपर मिशेल की फॉर्मेशन होगी, उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। एक वर्ड होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर मिशेल की फॉर्मेशन होगी, वो है क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर अबव विच मिशेल फॉर्म्ड, ये है कंसंट्रेशन अबव विच मिशेल फॉर्म, ठीक है। ऐसी कंसंट्रेशन जिसे
ऊपर ऊपर मिशेल की फॉर्मेशन होगी वो है CMC यानी क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, और ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर ऊपर किसकी मिशेल की फॉर्मेशन होगी वो है अपना क्राफ्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कौन सी प्रॉपर्टी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, टिंडल इफेक्ट है, ब्राउनियन मूवमेंट है और चार्ज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने को सॉल्यूशन चैप्टर से ही पता होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम टिंडल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। देखो टिंडल इफेक्ट होता क्या है? देखो मानो इस बीकर में क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन है। इस बीकर में कोलोइडल सॉल्यूशन है और यहां से मान लो लाइट आई, ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या करता है? इस आने वाली लाइट की क्या करता है? स्कैटरिंग करता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सिंपल आपको याद रखना है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। और ये कौन शो करता है? अपना कोलोइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, तभी तो इसकी प्रॉपर्टी में हम इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है क्या है? ब्राउनियन मूवमेंट। देखो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? मान लो ये कोलोइडल पार्टिकल है, ठीक है, ये अपने कोलोइडल पार्टिकल हैं। अब ये कोलोइडल पार्टिकल जो है वो आराम से टिक के नहीं बैठते हैं, ये इधर उधर ऐसे रैंडम ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं। और वो मूवमेंट कैसी होती है? वो जिगजैग मूवमेंट होती रहती है ना। तो क्या है? कोलोइडल पार्टिकल जो है वो क्या है? जिगजैग मूवमेंट, कंटिन्यू जिगजैग मोशन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट यानी इधर उधर घूम रहे हैं, कैसे? जिगजैग मोशन में। नेक्स्ट चार्ज होते हैं कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर, चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिवली हो सकते हैं, ये उनके एग्जांपल दिए हुए हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड। देखो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो अपने को क्या है? दो टाइप के अपने कोलोइड पढ़े थे, एक है लयोफिलिक, एक है लयोफोबिक, एक लयोफोबिक। अब हमें पता है लयोफिलिक यानी जो लिक्विड से, फिलिक यानी प्यार करता है, लयोफोबिक यानी जो लिक्विड से नफरत करता है, हेट करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो मान लो ये लयोफोबिक है और यहां पे बाहर क्या है? लिक्विड है। बाहर क्या है? एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं इसको याद करने की, प्रोटेक्शन। यहां बाहर क्या है? लिक्विड है। अब ये लयोफोबिक है यानी जाहिर सी बात है ये लयोफोबिक जो है इस लिक्विड से डरेगा, यानी इसको इस लिक्विड से बचाना पड़ेगा, है ना। इससे लिक्विड से डरता है बेचारा, तो इसको लिक्विड से बचाना पड़ेगा। तो ये क्या है? जो लिक्विड से प्यार करता है ये बोलेगा मैं तुझे बचाऊंगा, तो ये यहां पे आएगा और इसके बाहर क्या है? खुद की अपने आप की एक लेयर बना देगा। ये लयोफिलिक की लेयर बन गई। और लयोफिलिक क्या है? लिक्विड से प्यार करता है, इसको लिक्विड से कोई भी तकलीफ नहीं है। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड ये चीज जहां आ जाए तो याद रखना, ट्रिक मैंने बताई है कि लयोफोबिक को कौन बचाता है? लयोफिलिक बचाता है। अब लयोफिलिक ने इसको प्रोटेक्ट किया है तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? प्रोटेक्टिव कोलोइड बोल देते हैं। वही बातें यहां पे लिखी गई है कि लयोफिलिक बचाता है लयोफोबिक को और इसको प्रोटेक्टिव कोलोइड यहां पे बोल दिया जाता है, यही बातें लिखी गई। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स की। देखो ये केमिकल मेथड में तो रिएक्शन आ जाएंगी डायरेक्ट ऐसी, इसमें तो क्या ही मैं आपको बताऊं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है क्या? इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक आर्क। देखो इसकी भी मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, देसी तरीके से बताता हूं। देखो मान लो ये अपने पास एक बाल्टी थी, बाल्टी में मान लो पानी भरा है। यहां पे अपने को बनाना क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड करना। बाल्टी में पानी भरा है। अब मैंने क्या किया? इस बाल्टी में एक गोल्ड की रोड डाल दी या प्लेटिनम की रोड डाल दी, ठीक है। अब क्या किया? मेरे को कोलोइड बनाना है गोल्ड का कोलोइड बनाना है। तो इस गोल्ड की रोड पे मैंने क्या किया? यहां से करंट दे दिया, यहां पे बिजली में लगा दी, इसको करंट दे दिया। तो इसको जब करंट मिलेगा तो ये थोड़ी थोड़ी गोल्ड टूट के, है ना, इस रोड से थोड़ा थोड़ा गोल्ड टूट के यहां पे मिल जाएगा, है ना। अब यहां पे मिल के, है ना, पानी था उसमें गोल्ड मिल गया, तो ये जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा? कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये एक प्रिपरेशन होगा कोलोइड का। नेक्स्ट पेप्टाइजेशन। देखो पेप्टाइडेशन का जो क्वेश्चन आता है ना वो अपने बोर्ड में पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि पेप्टाइजेशन जो है वो कोलोइड के प्रिपरेशन का एक मेथड है। ये ट्रू फॉल्स में अपना आ सकता है, ठीक है। अब देखो दो चीजें बची हैं अपनी, यहां पे दो चीजें बची हैं। एक है इमल्जन। क्या होता है? कुछ नहीं है, अपनी एनसीईआरटी में भी देख लेना, आप कुछ नहीं दिया हुआ कि ऑयल इन वाटर, एक ये दिया हुआ है, एक वाटर इन ऑयल। मैंने आपको बताया था इमल्जन क्या होता है? लिक्विड इन लिक्विड होता है, लिक्विड इन लिक्विड। तो ऑयल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, वाटर ऑयल ना, इससे ज्यादा इसमें कुछ फालतू का है ही नहीं, है ना। और एक अपना टॉपिक कौन सा आता है? एंजाइम वाला आता है, ना कैटालिस्ट वाला।
एंजाइम वाला, तो एंजाइम वालों को तो हम क्या है डिटेल में अपनी बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल में, है ना, और उसमें एंजाइम को तो हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, और वैसे एंजाइम है उनको डाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, तो इसमें ऐसा अलग से कुछ पढ़ने का है नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।